हमारे आदमी जब जब इस पृथ्वी लोक पर दुराचार बढ़ता है, अच्छे लोगों के साथ में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, दुर्बुद्धि से युक्त लोग जब उनका जीना हराम कर देते हैं और जब जब हमारे भारतवर्ष में धर्म की हानि होने लगती है, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर जन्म लेता है। चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, या फिर महामानव के रूप में, बुद्ध के रूप में हो, महावीर के रूप में हो, रामकृष्ण परमहंस के रूप में हो, शंकराचार्य के रूप में हो, या फिर आज के युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो। आज हम उनके जीवन के बारे में कुछ बताने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जो लोग बहुत पहले से पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है, वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, जिसमें से एक दास हम भी हैं। और जो लोग उन्हें नहीं देख पाए, उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन जब उनके बारे में सुनते हैं तो उन्हें दुख अवश्य होता है कि ऐसी परम सत्ता से जुड़ने का हमें सौभाग्य क्यों नहीं मिला। लेकिन फिर भी उस परम सत्ता से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उनका सानिध्य और उनका अनुभव आपको निश्चित रूप से होगा यदि आप उनके द्वारा गुरु दीक्षा लेकर के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो ऐसे युग सत्ता ने इस कलयुग में जन्म लिया, जिसने अध्यात्म की कई भ्रांतियों को तोड़ करके और लोगों को नई राह दिखाई। अध्यात्म की परिभाषा को ही उन्होंने बदल दिया और उन्होंने अपने तप से ऐसे ऐसे परिवर्तन किए जो किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। उन्होंने जो क्रांतियां की, उनके बारे में लोग सुन करके हतप्रभ रह जाते हैं। उनके बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। लेकिन फिर भी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो गायत्री की साधना करते हैं और जो हमारे चैनल के माध्यम से गायत्री मंत्र जप रहे हैं, उन्हें उस गुरु सत्ता के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए कि आप जिस गुरु सत्ता से जुड़े हो वो कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, उन्होंने कैसे साधना की, उन्होंने कब जो है युग निर्माण योजना का शुभारंभ किया, कब अखंड दीपक जलाया, कितने साहित्यों को उन्होंने लिखा और उनका अंतिम संदेश क्या था, जो उन्होंने अपने मृत्यु के कुछ माह पूर्व ही अखंड ज्योति पत्रिका में अपने परिजनों को, अपने शिष्यों को संदेश दे दिया था कि अब इस शरीर को हम त्यागने वाले हैं। तो ऐसी परम सत्ता जिसका जीवन गायत्री में रहा, जो स्वयं गायत्री हो गया और जिसने अपनी मृत्यु का भी वर्ण कब करना है वो सारी चीजें पहले ही लोगों के समक्ष अखंड ज्योति के माध्यम से रखती थी। तो ऐसे गुरु सत्ता के बारे में आज हम कुछ आपको बताने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जब उनके बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतने बड़े युग ऋषि का जन्म इस धरती पर हुआ और हम उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सके। जो उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं वो गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें, तो उनका सानिध्य और उनका शुभ संरक्षण आप लोगों को जरूर मिलेगा। चलिए, जिस मंत्र का उन्होंने इस विश्व में प्रचारित किया, जन जन तक पहुंचाया,
उस गायत्री महामंत्र की पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उस गुरु का आह्वान करते हैं और फिर उसके माध्यम से हम उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, 19वीं शताब्दी में हम सभी के मध्य देवभूमि उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उस धरती पर 20 सितंबर 1911 को प्रातः 9 बजे आगरा जिले के आवलखेला ग्राम में पूज्य गुरुदेव का जन्म हुआ। उनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा एक प्रख्यात भागवताचार्य थे और उनकी माता गृहिणी थी जिनका नाम दान कुंवर माता था। उनके घर में शिष्य रूप में उन्होंने जन्म लिया। शुरू से ही उनको हिमालय में जाने की बड़ी उत्कंठा रहती थी। जब उनकी 9 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी, तब 10वें वर्ष की आयु में उनके पिताजी, क्योंकि उनका जन्म एक सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो उनके पिता उन्हें काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास ले गए और वहां जाकर के उन्होंने उनका विधिवत दीक्षा एवं यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसके बाद से वो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। जब वो 15 वर्ष के हुए तो अपने कक्ष में गायत्री का जाप कर रहे थे, घी का दीपक जलाया था। वो समय था 1926 का, जब से वो अखंड दीपक आज भी अनवरत शांति कुंज हरिद्वार में जल रहा है। वहां पर एक प्रकाश हुआ। चूंकि छोटे बालक थे, बसंत पंचमी का दिन था, वो भयभीत हो गए। उसमें से एक आकृति निकली और उन्होंने बोला कि घबराने की बात नहीं है, हम कई जन्मों से तुम्हारे गुरु रहे हैं। तब उन्होंने कई जन्मों के उन्हें याद दिलाई और बोले, इस जन्म में भी हम तुम्हारे गुरु के रूप में कार्य करेंगे और तुम्हें बहुत सारे कार्य करना है। इस समय बड़ी विभीषिका छाई हुई है, बहुत सारी स्थितियां ऐसी निर्मित आगे भविष्य में होने वाली है, जिनके लिए किस प्रकार से सूक्ष्म रूप में परिवर्तित किया जाए, कैसे नवयुग का सूत्रपात किया जाए, कैसे सतयुग की वापसी की जाए, यह सारा कार्य आपके माध्यम से हम कराना चाहते हैं। समय समय पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तब उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि आपको 3 काम करना है, 24 लाख के, यानी एक पुरुष चरण 24 लाख का होता है। इस प्रकार से आपको 24 पुरुष चरण करना है। उन 24 पुरुष चरण की कुल जब संख्या हो जाती 24,000 करोड़, तो ये आपको समय समय पर करना है। हम आपके लिए उसके बारे में मार्गदर्शन करते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरा काम बताया कि आपको एक संगठन का निर्माण करना है। एक अखंड ज्योति नाम से आपको पत्रिका प्रकाशित करना है, जो जन जन तक पहुंचेगी और लोगों में विचार क्रांति लाएगी, लोगों के विचारों में परिवर्तन लाएगी। उसके माध्यम से विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात होगा। और तीसरा, युग धर्म अपनाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी भी आपको नियोजित करना है। ये 3 काम का आदेश देकर के वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात में पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में एक मकान किराए से लिया। उनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी
मां सरस्वती देवी के साथ में हुई थी, जिनके निधन के बाद में उन्होंने माता भगवती देवी शर्मा से विवाह किया, जिन्होंने कि जीवन पर्यंत उनका पूरा साथ दिया और उनके हर कार्य में वो सहभागी बने। उसके पश्चात गुरुदेव ने वहां से अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जिस मकान में वो रहते थे उसको भूतिया मकान बोला जाता था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए उसको कोई किराए से नहीं रहता था। लेकिन चूंकि पूज्य गुरुदेव के पास उतनी पूंजी नहीं थी तो उन्होंने उस मकान को ले लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ऊपर जो है कोई रात्रि में कुछ आवाजें आती थी। तो एक दिन वो वहां पर गए, कुछ आवाजें आ रही थी दौड़ने की, तो उन्होंने बोला भाई रुको, ये मकान बड़ा है, मुझे इतने की आवश्यकता नहीं है, मैं नीचे अपना कार्य करता रहूंगा, आप लोग शांति से ऊपर रहें और मैं आप सभी के मोक्ष के लिए प्रार्थना करूंगा मां गायत्री से, ताकि आप लोगों को मुक्ति मिल सके। उसके पश्चात में फिर उन लोगों ने उस प्रकार से परेशान करना बंद कर दिया। फिर वहां से उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका निकालना प्रारंभ किया, जो कि आजकल मथुरा में घिया मंडी के में अखंड ज्योति संस्थान के नाम से जानी जाती है। उनकी पहली पत्नी से ओम प्रकाश नाम के पुत्र हुए, दूसरी पत्नी से माता भगवती देवी शर्मा से महामृत्युंजय भाई साहब एवं शैल दीदी का जन्म हुआ। शैल दीदी के विवाह डॉक्टर प्रणव पंड्या से हुए, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन अभी वो वर्तमान में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। उसके पश्चात में पूज्य गुरुदेव ने अपने पुरस्कार पूरे होने के पश्चात में बीच बीच में हिमालय यात्रा में भी गए। हिमालय में भी उन्होंने तपस्या की गुरु के सानिध्य में, और जब उनके पूरे पुरस्कार हो गए तब उन्होंने मथुरा में एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ के आयोजन के बाद में उन्होंने गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना की। गायत्री तपोभूमि की स्थापना करने के पश्चात में उन्हें आदेश हुआ शांति कुंज में जाने का, कि यहां पर आपको जो है आश्रम बनाना है और यहां से सारी गतिविधियां अब आपको चलाना है। ऐसे स्थान पर बनाना है जहां पर कि विश्वामित्र ऋषि ने जो है वहां पर तप किया है। विश्वामित्र की तप स्थली पर शांति कुंज की स्थापना की गई। शांति कुंज की स्थापना की गई। अखंड दीपक अनवरत जलता रहा और अभी भी अखंड दीपक जल रहा है। ऐसी मान्यता है कि अखंड दीपक के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो व्यक्ति वहां उसके दर्शन करने के लिए जाता है और जो भी मनोकामना मांगता है वो उसकी मनोकामना वहां पर पूर्ण होती है। इस प्रकार अपनी सहचर्य माता भगवती देवी शर्मा के साथ में उन्होंने शांति कुंज की स्थापना की और गायत्री परिवार की स्थापना की। जगह जगह उन्होंने यज्ञों का छोटे छोटे यज्ञों का आयोजन किया। 5 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ, 51 कुंडी यज्ञ, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 108 कुंडी यज्ञ का संचालन कराया। उसके बाद मां भगवती देवी शर्मा ने अखंड दीपक के पास बैठ करके हजारों कन्याओं के साथ बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप किया और उन भ्रांतियों को तोड़ा कि गायत्री मंत्र जो है सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, वो भी सिर्फ ब्राह्मणों का। उन सारी भ्रांतियों को तोड़ा। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को जब सिद्ध किया उसके बाद उन्होंने मानव के कल्याण के लिए सभी को यज्ञोपवीत धारण कराया और जन जन में गायत्री मंत्र को प्रचारित किया और कीलन उत्कीलन जैसी जो शंकाएं थी उनका समाधान किया। उनके बारे में बताया कि ये चीजें होती क्या है और सभी के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र जो है एक प्रकार से खोल दिया कि सब लोग गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आज के तथाकथित कथावाचक लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पहले भी उनका मथुरा में विरोध हुआ और आज भी जो मथुरा में कथावाचक है वो उनका विरोध करते हैं। लेकिन जिस गुरु सत्ता ने निष्कलंक अपना जीवन जिया और गायत्री मंत्र को जन जन तक प्रचारित किया और इतनी बड़ी गायत्री परिवार की स्थापना की, युग निर्माण योजना की स्थापना की,
और उन्होंने नारा दिया कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारियों का। उन्होंने नारी जाति के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। शांति कुंज में उन्होंने बहुत छोटे छोटे आयोजन किए, बहुत छोटी छोटी श्रृंखलाएं उन्होंने चलाई, साधना की। कई साधनाएं उन्होंने वहां पर लोगों को बुला बुला करके कराई। ब्रह्म वर्चस्व संस्थान उन्होंने खोला, जिसमें कि उन्होंने गायत्री मंत्र को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध किया। जो व्यक्ति वहां पर जाता है, पहले उसका परीक्षण किया जाता है, पूरा देखा जाता है। उसके पश्चात में उसको 40 दिन तक गायत्री मंत्र की साधना कराई जाती है और फिर उसके पश्चात उस व्यक्ति की सारी चीजों का टेस्ट किया जाता है। तो उस आदमी में 40 दिन पहले जो व्यक्ति था, वो 40 दिन के बाद में कुछ और ही व्यक्ति हो जाता, उसके अंदर अमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। तो गायत्री मंत्र को वैज्ञानिक तरीके से भी उन्होंने सिद्ध किया और फिर गुरु सत्ता के आदेश से उन्होंने चारों वेदों का हिंदी में भाष्य किया। 8 उपनिषद और 18 पुराण, इन सबका उन्होंने हिंदी में भाष्य किया और अपने जीवन काल में उन्होंने लगभग 3200 किताबें लिखी, जो कि एक व्यक्ति के लिए लिखना संभव नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में जितने कार्य किए, वो एक व्यक्ति के लिए 80 साल में करना असंभव नहीं था। उसको कम से कम 800 वर्ष लगते, तब वो ये कार्य कर पाता। वो परम पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ 80 वर्षों में किया। अपनी साधना के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जितने भी लोग आए, वो सब लोग निहाल हो गए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गुरुदेव से जुड़ा हो और उसको कुछ ना मिला हो। जो भी उनसे जुड़ा, वो बदलते हुए चला गया, उसका जीवन ही बदल गया। उन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया। वो चमत्कार से प्राय दूर रहते थे, लेकिन उनके जीवन में भी कई प्रकार के चमत्कार हुए। कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी कि जो हो पाना संभव नहीं है। वो यदि किसी पत्रकार कोई आता था और उसको यदि उनकी इच्छा नहीं होती थी फोटो खिंचाने की, तो वो फोटो खींचता था, उनका इंटरव्यू लेता था, लेकिन जब जाकर के देखता था तो उसका कैमरा खाली रहता, तो उसमें उनका तस्वीर या कुछ भी इंटरव्यू नहीं आता था। एक ही समय पर 3-3 जगह स्थूल शरीर में पूज्य गुरुदेव को यज्ञ करते हुए लोगों ने देखा, जो कि वीडियो उपलब्ध है। एक ही समय पर 3-3 जगह वो यज्ञ का संचालन कर रहे हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। एक बहन जब शांति कुंज में गई, उसके मन में विचार आया कि पूज्य गुरुदेव की परीक्षा ली जाए। जब वो शांति कुंज के पीछे गंगा जी जहां बहती हैं, वहां पर गई, वहां पर कुछ गायें विचरण कर रही थी, तो उसने मन में विचार किया कि यदि ये काली वाली गाय मेरे पास में आ जाए तो मैं समझूंगी कि गुरुदेव में कुछ शक्तियां हैं। और क्षमा याचना भी पूज्य गुरुदेव से करती रही। थोड़ी देर के पश्चात वो क्या देखती है कि वो काली गाय अपना जो चारा चर रही थी उसको छोड़ करके उनके पास में आ गई और उनको दुलार करने लगी। उनको आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन जब वो गुरुदेव के पास में गई उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो पूज्य गुरुदेव ने हंसते हुए कहा कि बेटा, गाय तेरे पास में आई कि नहीं आई? तू मेरी परीक्षा लेना चाहती थी, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ कि नहीं हुआ? वो बहन शर्मिंदा हो गई और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव मुझे क्षमा करें। ऐसी ही एक घटना हमें याद आती है कि जब हम शांति कुंज गए हुए थे, तो एक प्रधान अध्यापक थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा कि आप कब से जुड़े हुए हैं? तो बोले मैं मानता नहीं था गुरुदेव को, मगर मेरे मित्र यहां पर आए हुए थे 40 दिन की साधना के लिए। 40 दिन का सत्र चल रहा था, 1.25 लाख के अनुष्ठान का।
तो मैं भी कौतूहलवश उनके साथ में आ गया। कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन मेरा मन हुआ और मैंने भी साधना में भाग ले लिया। जब मैंने साधना में भाग लिया तो मेरे असिस्टेंट प्रिंसिपल का मेरे पास में मैसेज आया कि भाई 12वीं की परीक्षा होने वाली है और उनके फॉर्म में आपके दस्तखत करना है और उनकी आखिरी डेट जो है अमुक अमुक तारीख है। अब मैंने देखा कि उस तारीख को यदि मैं नहीं पहुंचूंगा तो बच्चे जो है परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और यदि जाता हूं तो मेरी साधना खंडित हो जाएगी, क्योंकि 40 दिन पूर्ण नहीं हो रहे हैं। तब क्या किया जाए? गुरुदेव के पास में गए और बोले, गुरुदेव मैं चूंकि एक प्रधान अध्यापक हूं, प्रिंसिपल हूं और मुझे फॉर्मों में दस्तखत करना है। वो फॉर्म यदि अमुक तारीख तक नहीं बटे तो फिर बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। गुरुदेव मुस्कुरा दिए और उसको बोले, ठीक है जाओ और जाकर के शीघ्र वापस आ जाना, बाकी फिर अपनी साधना यहां पर कर लेना। वो तुरंत वहां से रवाना हुए और जब वो पहुंचे तो तुरंत उन्होंने अपने सहायक प्रिंसिपल थे उनको बुलाया और बोले, भाई जल्दी से फॉर्म लेके आ जाओ, मैं उनमें दस्तखत कर देता हूं, क्योंकि मुझे प्रातःकाल ही दूसरी गाड़ी से शांति कुंज निकलना है। वो मुस्कुराए, बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने जब आपका ड्राफ्ट खोल के देखा तो उनमें सब में दस्तखत थे। आप अच्छा करके गए कि आप कम से कम सभी में दस्तखत करके चले गए थे, तो मैंने सारे विद्यार्थियों को बांट दिए। तो बोले, कैसे हो सकता, मैं तो दस्तखत करके गया ही नहीं था। बोले, लेके आओ फॉर्म। जब वो फॉर्म लेके आए तो उन्होंने देखा उन्हीं के दस्तखत हैं। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर तो वो तुरंत जो है वापसी ट्रेन से शांति कुंज पहुंचे। प्रातःकाल जैसी गुरुदेव के पास में पहुंचे, गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, बेटा दस्तखत करके आ गया क्या, कि अपने हस्ताक्षर देख करके तू भयभीत हो गया? वो उनके चरणों में गिर पड़ा। तो पूज्य गुरुदेव ने बोला कि बेटा, जो व्यक्ति मेरे पास आ जाता है उसके परिवार की चिंता मुझे रहती है। इसी प्रकार से जब गुरुदेव की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, हर की पौड़ी में यज्ञ होने वाला था। माताजी प्राय रिक्शे से जाया करती थी, उनका रिक्शा चलाने वाला फिक्स था। तो उस रिक्शे वाले ने बताया कि हर की पौड़ी में माताजी ने मुझे रोका और बोले कि तू यहीं पर रहना, मैं उस पार जा रही हूं, वहां आने की कोशिश मत करना। वो वहीं रुक गया, लेकिन उसने देखा कि माताजी ने अपना एक अंगूठा गंगा जी में डाला और बोले, माता मुझे आप जो है रास्ता दें। उसने बताया कि गंगा जी ने उनको रास्ता दे दी और वो पैदल उस पार पहुंच गई। कौतूहल बस वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वहां पर जाकर उसने देखा कि सांपों का ढेर लगा हुआ है। तो माता जी ने बोला कि यहाँ मेरे बच्चे जो है यज्ञ करने के लिए आ रहे हैं, तुम लोग जब तक यज्ञ चलेगा तब तक किसी प्रकार के कोई भी व्यवधान यहाँ उत्पन्न नहीं करना। उसके पश्चात वो उसने देखा कि भूत प्रेत आकर के इकट्ठे हो गए हैं। माता जी ने बोला कि जब तक यज्ञ चलेगा तब तक यहाँ किसी प्रकार का कोई भी उत्पाद नहीं करना, क्योंकि जहां यज्ञ चल रहा था वहीं बाजू में जो है लोगों को दफनाया जा रहा था। इस प्रकार से उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। उसके पश्चात वो पुनः इस तरफ आ गए। तो उस रिक्शे वाले ने बताया कि मैं हतभ्रम रह गया, उनमें मैंने स्वयं गायत्री का साक्षात्कार किया। डॉक्टर प्रणव पंडित जो कि उनके दामाद हैं, वो भी बताते हैं उनके बारे में कि जब वो 40 दिन का अनुष्ठान करना चाहते थे, कभी 38 दिन हो गए, कभी 39 दिन हो गए, कोई न कोई व्यवधान गुरुदेव उसमें उत्पन्न कर देते थे। कभी उनको कहीं भेज देते थे, कभी नागपुर भेज देते थे, कभी छिंदवाड़ा भेज देते थे, कभी जयपुर भेज देते थे। तो एक दिन वो बड़े रुष्ट हो गए और बोले, गुरुदेव बोले इस बार तो मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरा अनुष्ठान चल रहा और मेरा अनुष्ठान 1-2 दिन रह जाता और आप जो है उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर देते, आप कहीं न कहीं मुझे भेज देते
तो गुरुदेव ने बोला कि तू अनुष्ठान करके क्या पाना चाहता है? बोले मैं माँ गायत्री का साक्षात्कार करना चाहता हूं। बोले बस इतनी सी बात है? बोले हाँ। तो बोले आंख बंद कर। तो ऐसा वो बताते हैं कि उन्होंने आंख बंद की और जब खोली तो पूज्य गुरुदेव में जिस प्रकार से कि माँ यशोदा को और माँ कौशल्या को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, वैसा ही विराट रूप उन्होंने अपना दिखाया जिसमें पूर्ण रूप से गायत्री ही गायत्री दिखाई दी। एक और आपको उदाहरण बताएं, एक व्यक्ति की बच्ची की शादी हो रही थी। तो प्राय हम लोग गायत्री परिवार में है कि जब शादी होती है तो हम पहला निमंत्रण शांति कुंज हरिद्वार भेजते हैं और वहां से एक आशीर्वाद के रूप में पत्र आता है कि हम तो वहां पर नहीं आ सकेंगे लेकिन सूक्ष्म रूप में हम वहां उपस्थित रहेंगे। तो उन्होंने भी अपनी बच्ची का निमंत्रण पत्र भेजा। वहां से गुरुदेव के माध्यम से पत्र आया कि हम तो नहीं आ सकेंगे लेकिन सूक्ष्म रूप से वहां पर उपस्थित रहेंगे, आपकी शादी निर्विघ्न संपन्न हो जाएगी। उनकी बच्ची का विवाह हुआ, विदाई हुई, सभी लोग स्टेशन पर उनको छोड़ने के लिए गए। उनका जो दामाद था खड़े होकर के बातचीत करते रहा। जैसी गाड़ी छूटी तो उसके दामाद ने जो है दौड़ते हुए गाड़ी पर चढ़ना चाहा लेकिन उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़े। हाहाकार मच गया, सभी लोगों का जो है चीख निकल गई। गाड़ी निकलने के पश्चात में चैन पुलिंग की गई। देखा वो उनके दामाद जो है अपने कपड़ों को झड़ाते हुए चले आ रहे हैं। तो उनसे पूछा, अरे आपको कुछ भी नहीं हुआ? बोले जैसे मैं नीचे गिरा तो एक व्यक्ति ने मुझे जो है अपने गोदी में बिठाल करके चुप कर के रखा हुआ था। उस समय तो किसी ने जानना नहीं चाहा कि वो कौन व्यक्ति थे। अब चूंकि सब कुछ ठीक हो गया था तो लड़की के पिता ने बोला कि भाई अब चूंकि सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन कुछ अपशगुन हो गया तो आज हम विदा नहीं करते, आप शाम की ट्रेन से निकल जाना, आप सब चलें, घर में आराम से रुकें, भोजन इत्यादि करने के पश्चात में शाम की गाड़ी से आप लोग रवाना होना। वो जब सभी लोग गए तो उनके हाल में पूज्य गुरुदेव का चित्र लगा हुआ था। तो उनके दामाद ने पूछा कि कौन है? बोले हमारे गुरुदेव हैं। अरे बोले यही तो थे जो मुझे गोदी में बिठाल करके चिपका के रखे हुए थे। सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। एक और छोटी सी घटना आपको बताते हैं। मद्रास से एक व्यक्ति गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गया। उसने अखंड ज्योति पत्रिका में पढ़ा, उनके बारे में उसको जिज्ञासा हुई कि इस प्रकार का कोई सत्य कलयुग में हो सकता है, उसके दर्शन किए जाए। जब वो शांति कुंज पहुंचा तो वहां की प्रक्रिया रहती है कि सुबह प्रातः काल जो है अखंड दीपक के दर्शन होते हैं और जब गुरुदेव माता जी थे तब उस समय उनके चरण स्पर्श किया जाता था। उसके पश्चात में 7:30-8 बजे के बाद में वो प्रक्रिया बंद हो जाती थी। चूंकि वो लेट हो गए तो गुरुदेव के उनको दर्शन नहीं हो पाए। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से गुरुदेव से मिलने की विशेष आग्रह किया। तो उनको बोला गया कि भाई यहां पर कल आपके दर्शन हम करा सकते हैं, आज दर्शन होना संभव नहीं है। चूंकि ये गुरु का ग्राम है, आप यहां पर रुके। शांति कुंज की विशेषता है कि वहां पर ठहरना निःशुल्क है, खाना निःशुल्क है। वहां पर नित्य जो है 5 से 10 हजार आदमी व्यक्ति नित्य खाना खाते हैं और कभी भी खाना बेस्ट नहीं जाता, कभी खाने की बर्बादी नहीं होती है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि शांति कुंज हरिद्वार में कहीं आपको दान पेटी नहीं मिलेगी। आप पूरे शांति कुंज हरिद्वार में घूम लेंगे लेकिन वहां दान पेटी नहीं मिलेगी। आप 5 दिन रुके, 10 दिन रुके, 20 दिन रुके, कोई भी व्यक्ति आपसे आकर के ये नहीं बोलेगा कि आप इतने दिन रुके, यहां पर आप रहे, आपने खाना खाया, सब कुछ किया तो आपको इतनी राशि देना पड़ेगी। ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर अलग कार्यालय बना हुआ है, वहां पर आप पता करें, आप वहां जाएं तो वहां जो भी आपकी श्रद्धा है, आप जितना भी देना चाहते, 1 रुपये से लेकर के लाखों रुपए तक वो आप दे सकते, लेकिन वहां पर किसी के ऊपर कोई प्रतिबंधित नहीं किया जाता कि आपको इतनी राशि देना ही पड़ेगी। ये गुरुदेव का प्रताप है कि उनकी गायत्री साधना के कारण बगैर किसी से मांगे, उनके जब वो थे और अब नहीं है, लेकिन अभी तक जो है
शांति कुंज में भोजनालय निरंतर निःशुल्क चल रहा है। वहां पर ठहरना और खाना पूर्णतः निःशुल्क है। तो उनको बोला गया कि आप यहां पर आकर के ठहर सकते हैं, यहाँ सब निःशुल्क है। लेकिन वो बड़े दुखी हुए और गेट के बाहर आकर के उनकी फोटो रख करके रोने लगे कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आपसे दर्शन नहीं हो सके। कुछ ही क्षणों के पश्चात में उनके बाहर जो है, गेट के बाहर एक मिश्रा जी करके खड़े रहते थे। उन्होंने उनको बुलाया और बोले 15 मिनट बाद में गेट के बाहर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको बुला कर लाओ। वो बड़े एकदम से असमंजस में पड़ गए कि बाहर कौन व्यक्ति है। तो वो दौड़ते हुए गए और वो भूल गए कि 15 मिनट के बाद गुरुदेव ने बुलाया। वो गया और उस व्यक्ति से बोला कि भाई आप चलो, आपको गुरुदेव ने बुलाया। वो भी बदहवास दौड़ते हुए गए और जैसे ही उन्होंने गुरुदेव का कक्ष खोला तो वो क्या देखते हैं कि सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए हैं और गुरुदेव उनके साथ में कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे वो अंदर गए, वो ऋषि मुनि वहां पर अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव ने बोला बेटा 15 मिनट बाद तुझे बुलाया था, लेकिन तेरे भाग्य में था इन सबके दर्शन करना। अब कोई बात नहीं, तू कल आना, तेरा अपना घर है, यहां पर आकर के फिर तेरी सारी समस्याओं का हम समाधान भी करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक चमत्कार उनके जीवन में होगा। लेकिन वो इस प्रकार के कोई जो आजकल के लोग चमत्कार बताते, वैसे चमत्कार उन्होंने कभी नहीं बताए। चमत्कार घट जाते थे। जो भी उनके जीवन में जुड़ा, उनके जीवन में किसी न किसी रूप में चमत्कार हुए हैं। हमने ही अपने कई वीडियो डाले जिनमें हमने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे हैं गुरुदेव के माध्यम से। चाहे हमारा अभी ऑपरेशन हुआ हो, उसके बारे में भी हमने वीडियो डाला, कैसे कैसे गुरुदेव ने चमत्कार दिखाए। जो भी व्यक्ति ने उनका पल्लू पकड़ लिया, जो भी व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया, जो भी व्यक्ति उनके समीप बैठ गया, उसकी उन्होंने जिंदगी को बदल दिया। तब उन्होंने गुरु के आदेश से 24 पुरुष चरण किए। उस 24 पुरुष चरणों में वो जौ की रोटी खाते थे और गाय का छाछ। जौ की रोटी कैसे खाते थे? माता भगवती देवी शर्मा जो कि उनकी पत्नी थी, वो गाय को जौ खिलाती थी और उसके पश्चात जब वो गोबर करती थी तो उसमें से वो जौ को साफ करती थी, धोती थी, उसको सुखाती थी, फिर अपने हाथ से जो है चक्की में उसको पीसती थी। उससे जो आटा निकलता था, उस आटे की वो रोटी बनाती थी। उसमें जितनी भी एक रोटी बने, 2 रोटी बने, उसका एक भाग वो गाय को खिलाती थी, एक भाग किसी जरूरतमंद को देती थी और शेष जो बचा हुआ भाग रहता था वो पूज्य गुरुदेव खाते थे और उसी गाय की छाछ पीते थे। इस प्रकार उन्होंने अनवरत 24 साल तक गायत्री के 24 पुरुष चरण किए। ऐसी साधना करने वाला व्यक्ति विश्वामित्र के बाद में कलयुग में पूज्य गुरुदेव के अलावा कोई भी नहीं है। और भी लोगों ने 24,000 के पुरुष चरण किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का इस प्रकार से सदुपयोग नहीं किया। गुरुदेव ने अपनी सारी शक्ति को जन कल्याण में लगा दिया, लोगों को बदलने में लगा दिया। ये उनका प्रयास रहा कि लोग बदलते हुए चले जाएं। उसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध यज्ञों की कल्पना की थी कि अश्वमेध यज्ञ कराए जाएंगे। उनके जाने के पश्चात में बंदनीय माता जी के द्वारा उस क्रम को चालू किया गया। पहला अश्वमेध यज्ञ जयपुर में 8 नवंबर से 10 नवंबर 1992 में हुआ और अभी जो आखिरी 47वां अश्वमेध यज्ञ हुआ है वो मुंबई में 21 से 25 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ है। यानी 47 अश्वमेध यज्ञ पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में हो चुके हैं, जिसमें कुछ अश्वमेध यज्ञ माता जी के संरक्षण में हुए। उनके जाने के पश्चात में परम श्रद्धेय शैलजी जी और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रयासों से हुए हैं। इस प्रकार से मिशन निरंतर बढ़ते हुए चला जा रहा है और पूज्य गुरुदेव की कल्पना साकार होते हुए चली जा रही है। एक वो ऐसे संत थे जिन्होंने अपने अंतिम समय
मैं अपने जीवन को कब त्यागना है, उसका घोषणा उसको उन्होंने अखंड ज्योति पत्रिका में कुछ माह पूर्व ही लिख दी थी। अपने शिष्यों के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया था उसको हम आपको बताते हैं, उसको सुनिए और समझिए कि ऐसी गुरु सत्ता बार बार नहीं आती है। कई हजार वर्षों की तपस्याओं के बाद में, कई हजार वर्षों की प्रतीक्षाओं के बाद में ऐसे महान युग ऋषि का जन्म होता है। तो उन्होंने अपने शिष्यों के लिए क्या संदेश दिया था। 80 वर्ष जी गई लंबी सोद्देश्य शरीर यात्रा पूरी हुई। इस अवधि में परमात्मा को हर पल अपने हृदय और अंतःकरण में प्रतिष्ठित मानकर एक एक क्षण का पूरा उपयोग किया है। शरीर अब विद्रोह कर रहा है। यूं उसे कुछ दिन और घसीटा भी जा सकता है, पर जो कार्य परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता ने सौंपे हैं वे सूक्ष्म और कारण शरीर से ही संपन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कृशिकाय शरीर से मोह का कोई औचित्य नहीं है। ज्योति बुझ गई ये भी नहीं समझा जाना चाहिए। अब तक के जीवन में जितना कार्य इस स्थूल शरीर ने किया है उससे 100 गुना सूक्ष्म अंतःकरण से संभव हुआ है। आगे का लक्ष्य विराट है। संसार भर के 6 अरब मनुष्यों की अंतश्चेतना को प्रभावित और प्रेरित करने, उनमें आध्यात्मिक प्रकाश और ब्रह्म वर्चस्व जगाने का कार्य पराशक्ति से ही संभव है। परिजन जिन्हें हमने ममत्व के सूत्र से बांधकर परिवार के रूप में विस्तृत रूप दे दिया है, संभवतः स्थूल नेत्रों से हमारी काया को नहीं देख पाएंगे, पर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस शताब्दी के अंत तक, जब तक सूक्ष्म शरीर कारण के स्तर तक न पहुंच जाए, हम शांति कुंज परिसर एवं प्रत्येक परिजन के अंतःकरण में विद्यमान रहकर अपने बालकों में नव जीवन और उत्साह भरते रहेंगे। उनकी समस्या का समाधान उसी प्रकार निकलता रहेगा जैसा कि हमारी उपस्थिति में उन्हें उपलब्ध होता है। हमारे आपसी संबंध अब और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े थे। हमें एक क्षण के लिए भुला पाना आत्मीय परिजनों के लिए कठिन हो जाएगा। ब्रह्म कमल के रूप में हम तो खिल चुके, किंतु उसकी शोभा और सुगंधि के विस्तार हेतु ऐसे अगणित ब्रह्म बीज देव मानव उत्पन्न कर जा रहे हैं जो खिलकर समूचे संस्कृति सरोवर को सौंदर्य सुवास से भर सकें, मानवता को निहाल कर सकें। ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं का उत्पादन, प्रशिक्षण एवं युग निर्माण के महान कार्यों में उनका नियोजन बड़ा कार्य है। ये कार्य हमारे उत्तराधिकारियों को करना है। शक्ति हमारी काम करेगी तथा प्रचंड शक्ति प्रवाह अगणित देवात्माओं को इस मिशन से अगले दिनों जोड़ेगा। उन्हें संरक्षण, स्नेह देने, खरादने संवारने का कार्य माताजी संपन्न करेंगी। हम सतयुग की वापसी के सरंजाम में जुट जाएंगे। जो भी संकल्पनाएं नवयुग के संबंध में हमने की थी वे साकार होकर रहेंगी। इसी निमित्त काय पिंजर का सीमित परिसर छोड़कर हम विराट घनीभूत प्राण ऊर्जा के रूप में विस्तृत होने जा रहे हैं। देव समुदाय के सभी परिजनों को मेरे कोटि कोटि आशीर्वाद। आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होने हेतु अगणित शुभकामनाएं। श्री राम शर्मा आचार्य। ये पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका में पहले ही दे दिया था और 2 जून 1990 को गायत्री जयंती का दिन उन्होंने अपने महाप्रयाण का दिन चुना। डॉक्टरों ने उनके का निरीक्षण किया, सब कुछ ठीक था। डॉक्टर प्रणव पंड्या को उन्होंने बोला कि भाई हमारी नाड़ी जरा देखो, बोले एकदम ठीक चल रही है। तो उन्होंने बोला कि अब हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। माता जी को अभी नहीं बताना, बच्चों को अभी नहीं बताना, जब सब लोग भोजन भजन कर सकें उसके पश्चात में घोषणा करना। और आज के गायत्री जयंती के जो भी कार्यक्रम निर्धारित है वो सब यथावत रहेंगे। हमारे कारण किसी भी कार्यक्रम में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए।
उसके पश्चात वो करवट लेकर के लेट गए। थोड़ी देर बाद पश्चात डॉक्टर साहब ने देखा तो वो अपने महाप्रयाण की यात्रा में निकल चुके थे। कुछ समय पश्चात फिर माता जी को बताया गया और जब सब लोग भोजन कर चुके, बार बार घोषणा की गई कि सभी लोग जल्द से जल्द भोजन कर लें, उस समय कुछ लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रांतियां जरूर हो गई थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर हुआ है। जब सब लोग भोजन कर चुके तब फिर घोषणा की गई कि पूज्य गुरुदेव अब हमारे बीच में नहीं रहे। शांति कुंज में अव्यवस्था न फैल जाए, उसके पहले उन्होंने 6 जगह कबीर जयंती के दिन बड़े बड़े आयोजन कर दिए थे और वहां के जितने भी बड़े बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको सब में उसमें लगा दिया था। और जब सभी लोग वहां पर जब कलश लेने के लिए आए थे तो सभी को उन्होंने आश्वासन दिया था कि सब जगह हम जो है स्थूल शरीर में आएंगे। उस समय लोगों को समझ में नहीं आया कि स्थूल शरीर में गुरुदेव 6 जगह कैसे आएंगे, लेकिन जब उनका महाप्रयाण हुआ और उन 6 जगह पर उनके अस्थि कलश को ले जाया गया, तब सब परिजनों को समझ में आया कि पूज्य गुरुदेव ने क्या बोला था। वो स्थूल शरीर पर उन 6 जगह पर पहुंचे और चूंकि शांति कुंज में व्यवस्था गड़बड़ न हो जाए, इसलिए सारे कार्यकर्ताओं को उन कार्यक्रमों में व्यस्त कर दिया ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था न फैले। तो मित्रों, ऐसे थे हमारे गुरुदेव। जो भी उनसे जुड़ा निश्चित रूप से निहाल हो गया। आप भी उस परम सत्ता का लाभ लें, क्योंकि वो स्थूल शरीर में तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो हमेशा आपको प्रेरणा देते रहेंगे। कई लोगों के मनों में भ्रांतियां होती हैं कि पूज्य गुरुदेव तो है नहीं, अब हम उनसे गुरु दीक्षा कैसे ले सकते हैं। लेकिन गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु चेतना होती है। और पूज्य गुरुदेव तो कण कण में व्याप्त है। वो स्वयं गायत्री के अवतार है, वो महाकाल के अवतार है। ऐसा अवतार कई हजार वर्षों से अभी तक नहीं हुआ। वो आज के युग के विश्वामित्र हैं, जिन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया और उस सद्बुद्धि के देवी को प्रचारित करके उन्होंने सबके दिमाग को बदलने का प्रयास किया। और उनकी यही इच्छा है और उनका यही उद्देश्य रहा है कि जन जन के लोगों के मनों में जाकर के उनके विचारों को बदलें और इस युग में सतयुग की वापसी कैसे हो। युग निर्माण योजना का उन्होंने संकल्प लिया, विचार क्रांति अभियान उन्होंने चलाया और आज करोड़ों अन्यायी उनके हैं, करोड़ों शिष्य उनके देश विदेश से लेकर के भारतवर्ष में हैं और गायत्री मंत्र का सभी लोग लाभ ले रहे हैं। तो आप भी उसका लाभ लें। और जिनके मनों में संदेह रहता है, कई लोग इधर उधर की बातें कर देते, लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गायत्री मंत्र को जाप कैसे करें, क्या करें, तो उसके लिए गुरुदेव का साहित्य पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कम से कम 3200 किताबें लिखी हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के बारे में उन्होंने ना लिखा हो। वेद, पुराण, उपनिषद सभी को उन्होंने हिंदी में भाष्य किया है और गायत्री महाविज्ञान जैसी पुस्तक लिख करके उन्होंने गायत्री साधना के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। हमारी वसीयत और विरासत, चेतना के शिखर जैसी पुस्तकें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, तो उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो निश्चित रूप से जो लोग धन्य हैं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया, और वो लोग धन्य हैं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव को किसी के भी माध्यम से उनको गुरु वर्ण किया और आज गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका स्नेह और दुलार और माता जी का प्यार उन्हें हमेशा मिलता रहेगा। माता पिता की कभी महसूस नहीं होगी। जो भी व्यक्ति शांति कुंज में जाता था उन्हें माता जी का ऐसा स्नेह प्राप्त होता था जो सगी माता से भी कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो वहां पर आज भी आप शांति कुंज में जाएंगे तो माता जी और गुरुदेव का आप निश्चित रूप से उनके होने का एहसास आपको होगा। हम अभी गए थे अप्रैल को
और जब गुरुदेव माता जी के समाधि स्थल पर गए, अखंड दीपक का दर्शन किया। कुछ समय से चूंकि अवस्था भी हो चुकी है, उतने अनुष्ठान नहीं हो पा रहे थे, ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहां जो भी व्यक्ति जाता है वो अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए जाता है, अपने आप को रिन्यू करने के लिए जाता है। जो हमने स्पष्ट अनुभव किया, वहां से आने के बाद में हमारे मन में बार बार इस प्रकार का आने लगा कि अब पता नहीं कितने साल का शरीर है, अब अंतिम समय में और अनुष्ठान किए जाए। तब फिर हनुमान जयंती के दिन से हमने 1.25 लाख का अनुष्ठान प्रारंभ किया। यह उस गुरु चेतना की ही का आदेश था। वहां जाकर के जो हमने पाया, जो हमारी उन्होंने बैटरी चार्ज की, उसी के माध्यम से हमें उस प्रकार की प्रेरणा हुई। ईश्वर आपको प्रेरणा तभी देता है, ईश्वर आपको वरदान तभी देता है जब आप अपने पात्र को खाली रखते हैं। उन लोगों को नहीं मिल पाता और वो शिकायत करते हैं कि हमें तो कुछ मिला नहीं। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि बेटा जब आप मेरे पास में आए तो अपने पात्र को खाली लेकर के आए, लेकिन आप क्या काम करते, उसमें दुनिया भर की चीजें भर के जाते हैं। दुनिया भर के कथावाचकों को भर लिया, दुनिया भर के साधु संतों के विचार को भर लिया, और फिर गुरुदेव से बोलते बच्चे कुछ दो। अब वो आपका पात्र ही खाली नहीं है तो आपको मिलेगा कहां से? गुरु से यदि कुछ चाहिए, अपने इष्ट से कुछ चाहिए, तो अपने पात्र को खाली करना पड़ेगा, और जैसे ही आप खाली करेंगे उनका अनुदान वरदान आपके पात्र में भर जाएगा। चूंकि हमारा पात्र खाली रहता है, हम सिर्फ मां गायत्री की साधना करते हैं, और हमारे गुरु सिर्फ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। उनके अलावा ना हम किसी को मानते हैं और ना ही हम किसी को सुनते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही रहता है, गायत्री की साधना करके अपने आप के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, पूज्य गुरुदेव के विचारों को कैसे जन जन तक फैला जाए। बस यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, जिसमें वो कुछ हद तक हमें सफल कर रहे हैं। आप भी जुड़े और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, माता भगवती देवी शर्मा का प्रेम दुलार आप पाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।